किसानों के ट्रैक्टर मार्च पर बोले केंद्रीय राज्य मंत्री कैलाश चौधरी, प्रदर्शन किसी भी समस्या का समाधान नहीं, बातचीत से निकलेगा हल। भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत का सरकार को चेतावनी, कहा 2024 तक आंदोलन के लिए तैयार हैं किसान, 26 जनवरी को ट्रैक्टर की परेड निकालेंगे। 9वें राउंड की बातचीत से पहले किसानों का शक्ति प्रदर्शन, कुंडली, मानेसर और पलवल एक्सप्रेसवे पर किसानों ने ट्रैक्टर मार्च निकाला। नोएडा में कृषि कानून के खिलाफ किसानों का ट्रैक्टर मार्च, महामाया फ्लाईओवर के पास लंबा जाम लग गया, लोगों की मुश्किलें बढ़ गईं। गाजियाबाद में भी किसानों ने ट्रैक्टर से निकाला रिहर्सल रैली, हजारों की संख्या में मौजूद रहे किसान, रैली को देखते हुए किए गए सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम। वहीं दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर उमड़ा किसानों का हुजूम, ट्रैक्टर रैली की रिहर्सल को लेकर किसानों का हाई दिखा जोश, हर उम्र के किसानों ने लिया रैली में हिस्सा। हरियाणा के पलवल में कृषि कानून के खिलाफ सड़क पर उतरे किसान, हाथ में झंडा लेकर ट्रैक्टर मार्च की रिहर्सल में लिया हिस्सा। सिरसा रोड से गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों का ट्रैक्टर मार्च देखा गया, सरकार के खिलाफ किसानों का मार्च देखने को मिला। यूपी के सीतापुर में किसानों का हल्ला बोल, ट्रैक्टर रैली निकाल, दिल्ली में बैठे किसानों का किया समर्थन, इलाके में भारी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात। हापुड़ से दिल्ली के लिए आ रहे किसानों को प्रशासन ने की समझाने की कोशिश, पुलिस प्रशासन के समझाने के बाद भी किसान दिल्ली के लिए रवाना, ट्रैक्टर ट्रॉली में सवार होकर मुरादाबाद पहुंचे किसान। गुवाहाटी में कृषि कानून के खिलाफ सड़क पर उतरे लेफ्ट के कार्यकर्ता, केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी, 3 कानून वापस लेने की मांग। कोरोना के खिलाफ महायुद्ध के लिए तैयार है हिंदुस्तान, कल से देश भर में वैक्सीनेशन का ड्राई रन हो रहा है, तमिलनाडु में तैयारियों का जायजा लेंगे डॉक्टर हर्षवर्धन। कोरोना के टीकाकरण की तैयारियां तेज हुई, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ की बैठक। अफवाह गैंग पर स्वास्थ्य मंत्री का हमला, डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि वैक्सीन को लेकर अफवाह फैलाई गई, अफवाह पर ध्यान न दे लो। कोरोना के टीकाकरण पर बोले स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन, कहा टीकाकरण की प्रक्रिया जल्द शुरू होगी, टीके के लिए 3 करोड़ लोगों की लिस्ट तैयार। कोरोना के नए स्ट्रेन को लेकर सीएम केजरीवाल की केंद्र सरकार से अपील, यूके से आने वाली उड़ानों पर 31 जनवरी तक रोक की मांग। कोरोना से जंग में भारत को एक और सफलता, भारत बायोटेक की कोवैक्सीन का 3रा ट्रायल सफल, कोवैक्सीन को मिल चुकी है आयात की मंजूरी। देश में कोरोना से 1 करोड़ लोग ठीक हुए हैं, 24 घंटे में 20,000 नए केसेस आए, 222 की मौत। हरियाणा के करनाल में कोरोना के नए स्ट्रेन का मामला आया सामने, संक्रमित का सैंपल जांच के लिए भेजा गया, अब तक देश में नए स्ट्रेन के 74 केसेस। दिल्ली में कोरोना मरीजों की संख्या में लगातार गिरावट हो रही है, पिछले 24 घंटे में 486 नए केस आए सामने, 19 लोगों की गई जान। हरियाणा के पंचकुला में कोविड वैक्सीन का ड्राई रन किया गया, अर्बन हेल्थ सेंटर में डॉक्टर्स की टीम की निगरानी में हुआ ड्राई रन। गुरुग्राम में वैक्सीनेशन की तैयारियां तेज हुई हैं, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने वैक्सीन सेंटर का दौरा किया, कोरोना वैक्सीन की तैयारियों का जायजा लिया गया। पंजाब में 5वीं से 12वीं तक के छात्रों के लिए खोलेगा स्कूल, सभी स्कूलों में सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का सख्ती से पालन करने के निर्देश। देश के 7 राज्य में बर्ड फ्लू की दहशत है, पिछले 10 दिनों में 4 लाख से ज्यादा पक्षियों की मौत हो चुकी है, केंद्र सरकार की राज्यों को एडवाइजरी। देश बर्ड फ्लू को लेकर एक्शन में केंद्र सरकार, केरल पहुंची केंद्र की टीम, 3 सदस्यीय टीम, बर्ड फ्लू से पक्षियों की मौत की समीक्षा। यूपी के सोनभद्र में भी बर्ड फ्लू की दस्तक है, आधा दर्जन से ज्यादा कौओं की रहस्यमय तरीके से मौत हो गई, कौओं के शवों को जांच के लिए भेजा गया। सोनभद्र के बाद कानपुर से भी 10 पक्षियों की मौत, चिड़ियाघर में दर्शकों के लिए किया गया पक्षियों का बाड़ा बंद, सैंपल जांच के लिए भेजा गया। जम्मू कश्मीर के राजौरी तक पहुंचा बर्ड फ्लू, पीर पंजाल के जंगलों में कई पक्षियों की मौत हो चुकी है। मध्य प्रदेश में बर्ड फ्लू का खतरा बढ़ा, इंदौर और नीमच में मुर्गी से जुड़े नमूनों में बर्ड फ्लू की पुष्टि। उत्तराखंड में बर्ड फ्लू को लेकर हाई अलर्ट है, कंट्रोल रूम ने जारी किया टोल फ्री नंबर भी, देश के 7 राज्यों में बर्ड फ्लू का खतरा है। महाराष्ट्र में बर्ड फ्लू की दस्तक से सरकारी महकमे में हड़कंप, अकोला में कई मरे हुए कौवे मिलने से दहशत, सैंपल को जांच के लिए भेजा गया। वहीं लखनऊ में बर्ड फ्लू की आहट से अंडा चिकन के कारोबार पर बुरा असर पड़ा है, दुकानदारों ने कहा कि दाम में 30% तक की गिरावट आई है, आने वाले समय में चिकन के दाम और गिरेंगे।
बर्ड फ्लू को लेकर समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने दिया योगी सरकार को सुझाव, कहा सरकारें करें अग्रिम तैयारी, जनता इससे कैसे बचे, इसका प्रचार प्रसार करे सरकार। प्रधानमंत्री मोदी ने वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के न्यू रेवाड़ी मदार सेक्शन का उद्घाटन किया। डबल स्टेक वाली दुनिया की पहली मालगाड़ी को भी दिखाई हरी झंडी। भारत की सबसे लंबी मालगाड़ी शेषनाग की रेल मंत्री पीयूष गोयल ने की तारीफ। शेषनाग ट्रेन से 20,000 टन से ज्यादा भार के साथ अपना पहला सफर तय किया। प्रधानमंत्री आवास पर प्रधानमंत्री मोदी से सीएम योगी ने की मुलाकात। दोनों के बीच करीब 40 मिनट तक चली बातचीत। ममता सरकार में मंत्री रहे लक्ष्मी रतन शुक्ला ने कहा विधायक पद से इस्तीफा नहीं दूंगा, हिंसा की राजनीति से दूर रहना होगा, अभी के लिए राजनीति छोड़ रहा हूं। पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में मध्य प्रदेश की गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने की भव्य रैली में मंत्री नरोत्तम मिश्रा का फूलों के साथ स्वागत किया गया। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बड़ा बयान, बोले बंगाल में सरकार बनेगी तो वहां भी लाएंगे लव जिहाद पर कानून, गौरक्षा पर भी कानून बनाएंगे। बंगाल में कांग्रेस ने चुनाव की तैयारियां तेज कर दी हैं। कोलकाता में सीट बंटवारे के फॉर्मूले पर लेफ्ट और कांग्रेस नेताओं की बैठक। बंगाल में कांग्रेस और लेफ्ट पार्टी का गठबंधन है। औरंगाबाद का नाम बदलने को लेकर महाविकास अघाड़ी गठबंधन में तकरार। महाराष्ट्र सीएमओ की ट्वीट पर भड़के राजस्व मंत्री बाला साहब थोराट। सीएमओ महाराष्ट्र ने ट्वीट पर औरंगाबाद को संभाजीनगर लिखा है। पटना में जेडीयू दफ्तर पहुंचे बिहार बीजेपी प्रभारी भूपेंद्र यादव। जेडीयू अध्यक्ष आरसीपी सिंह से मुलाकात की। राज्य में मंत्रिमंडल विस्तार और 2 एमएलसी उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा हुई। उत्तराखंड सरकार के खिलाफ सीएम हरीश रावत का मौन उपवास। राज्य सरकार पर लगाया बेरोजगारी बढ़ाने का आरोप। कहा 4 साल में रोजगार के क्षेत्र में नहीं हुआ कोई भी काम। पेट्रोल डीजल के बढ़े दाम, कांग्रेस का केंद्र पर हमला। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि यही चलता रहा तो 100 रुपए प्रति लीटर हो जाएगा पेट्रोल डीजल। मध्य प्रदेश में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बजट की तैयारियां शुरू की। शिवराज ने बजट के लिए आम लोगों से सुझाव मांगे। सुझाव लोगों से वर्चुअल भी बात करेंगे मुख्यमंत्री। रिया चक्रवर्ती की एफआईआर खारिज कराने बॉम्बे हाईकोर्ट पहुंची सुशांत की बहनें। रिया ने सुशांत की मौत के मामले में उनकी बहनों के शामिल होने का आरोप लगाया था। कॉमेडियन कपिल शर्मा से मुंबई पुलिस की पूछताछ। धोखाधड़ी के मामले में भेजा गया समन। मशहूर कार डिजाइनर दिलीप छाबड़िया से जुड़ा है मामला। मुंबई में मशहूर कार डिजाइनर दिलीप छाबड़िया की कोर्ट में पेशी। धोखाधड़ी के आरोप में क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार किया था। भगौड़ा हीरा कारोबारी नीरव मोदी की बहन और जीजा बने सरकारी गवाह। ईडी ने बताया पूर्वी मोदी और उनकी पति मयंक मेहता ने बैंक धोखाधड़ी मामले में। आगे बढ़ते मुंबई में पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस ने आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास से की मुलाकात। पुनर्विकास योजना के सरकारी आवास समिति को लेकर चर्चा की गई। दिल्ली सरकार ने अपने अधीन आने वाले मेडिकल कॉलेजेस को खोलने की इजाजत दी है। पहले फेज में एमबीबीएस और बीडीएस के फर्स्ट ईयर के छात्रों को बुलाया जाएगा। 3 जुलाई को होगी जेईई एडवांस परीक्षा। केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने की घोषणा। आईआईटी खड़गपुर कराएगा जेईई एडवांस की परीक्षाएं। कोविड-19 पर अमिताभ बच्चन की आवाज में कॉलर ट्यून को हटाने को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका। कॉलर ट्यून में कोरोना वायरस से बचाव का संदेश। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने की कुंभ मेले की तैयारियों का जायजा लिया। आईजी समेत उच्च अधिकारियों को दिए दिशा निर्देश। मुरादनगर हादसे के पीड़ितों से एसपी डेलीगेशन ने मुलाकात की। एसपी नेताओं ने शमशान घाट का भी दौरा किया। छत गिरने से 25 लोगों की हुई थी मौत। पटना में केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद की मां को दी गई श्रद्धांजलि। सीएम नीतीश कुमार, राज्यपाल फागू चौहान और डिप्टी सीएम रहे मौजूद। राम मंदिर का चंदा जुटाने के लिए तैयार हुए कूपन। 10, 100 और 1000 रुपए की होगी रसीद। वाराणसी में चंदा लेने का अभियान भी शुरू। कर्नाटक सरकार के मंत्री की बदसलूकी। बैठक के दौरान इंजीनियर से किया बुरा व्यवहार। आंध्र प्रदेश के रामतीर्थ मंदिर तक बीजेपी कार्यकर्ताओं का मार्च। कई कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में लिया। भारी संख्या में सुरक्षा बल तैनात। लखनऊ गोलीकांड में पुलिस के हाथ लगा सुराग। बस अड्डे से जब्त की 2 बाइकें। पुलिस ने बस अड्डे के आसपास लगे सीसीटीवी को खंगालना शुरू किया। अजीत सिंह हत्या मामले में आजमगढ़ प्रशासन की बड़ी कार्रवाई। कुंटू सिंह की संपत्ति पर चला बुलडोजर।
इंडियन एयरफोर्स और भारतीय रेलवे में भर्ती के नाम पर करोड़ों की ठगी हो रही है। दिल्ली से वायुसेना का निष्कासित कर्मचारी गिरफ्तार, करीब 3 करोड़ की ठगी का आरोप। चेन्नई एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग की बड़ी कार्रवाई, लगभग 3 किलो सोने के साथ एक शख्स गिरफ्तार किया गया। जब्त सोने की कीमत करीब 2 करोड़। यूपी के मथुरा आगरा हाईवे पर चलती कार में अचानक आग लग गई। कार सवार लोगों ने कूदकर बचाई अपनी जान। दमकल की गाड़ी ने आग पर पाया काबू, कार जलकर हुई खाक। यूपी के बलिया में सड़क हादसे में युवक की मौत और बवाल, नाराज ग्रामीणों ने सड़क जाम किया। हिंसक झड़प में 5 पुलिसकर्मियों समेत ग्रामीण जख्मी। यूपी के बांदा में 2 पक्षों में झड़प हो गई। फायरिंग में 1 की मौत और 2 लोग घायल हुए हैं। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है। यूपी के बुलंदशहर में चोरों का आतंक, किसानों के ट्यूबवेल से मोटर की चोरी, किसानों ने किया थाने का घेराव। यूपी के हापुड़ में चोरों ने मचाया तांडव, घर का ताला तोड़कर लाखों की नकदी समेत आभूषण लेकर उड़े। हापुड़ में रोज बढ़ रही हैं चोरी की घटनाएं। यूपी के बदायूं में इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली घटना, एक और नाबालिग के साथ रेप की वारदात आई सामने। पुलिस ने किया आरोपी गिरफ्तार। यूपी की गोंडा में घर से गायब हुई 4 साल की मासूम बच्ची की तलाश में पुलिस का अभियान जारी। 24 घंटे बीतने के बावजूद भी बच्ची का नहीं मिला कोई सुराग। यूपी के मथुरा में युवक ने फांसी लगाकर की आत्महत्या। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। हादसे में भाई की मौत से सदमे में था युवक। यूपी के हल्द्वानी में कार की चपेट में आने से बाघ की मौत। वन विभाग की टीम ने आरोपी ड्राइवर के खिलाफ केस कराया दर्ज। ओडिशा के कलाहांडी में नेशनल हाईवे पर दिखा तेंदुआ, हाईवे से गुजरने वाले लोगों में दहशत। आंध्र प्रदेश के प्रकाशम में नेशनल हाईवे 16 पर दर्दनाक सड़क हादसा। हादसे में 4 लोगों की मौत, एक बुरी तरह घायल। पुणे में लॉकडाउन में सिक्योरिटी गार्ड ने शुरू किया चाय का स्टार्टअप। 6 महीने के बाद लाखों का टर्नओवर। 28 साल के रेवेंद्र शिंदे कई युवाओं के लिए बने मिसाल। हरियाणा के जींद में महिलाओं को ट्रैक्टर ट्रॉली चलाने की ट्रेनिंग दी जा रही है। 26 जनवरी को होने वाली ट्रैक्टर रैली को लेकर दिया जा रहा है प्रशिक्षण। श्रीनगर में बर्फबारी का दौर जारी, लगातार बर्फबारी से आम जनजीवन अस्त व्यस्त। जम्मू कश्मीर में बर्फबारी से थम गई जिंदगी। 10 इंच बर्फबारी के बाद कश्मीर घाटी में जनजीवन हुआ अस्त व्यस्त। कई इलाकों में बिजली गुल। श्रीनगर में फिर से हवाई यात्रा की शुरुआत। बर्फबारी की वजह से बीते 4 दिनों से प्रभावित थी विमान सेवाएं। जम्मू कश्मीर में लगातार बर्फबारी ने बढ़ाई मुसीबत। रास्ता बाधित होने के चलते फंसे छात्र। प्रशासन लगातार रास्ते की बर्फ हटाने के काम में जुटा। उत्तरकाशी में बर्फबारी के बाद बढ़ी ठिठुरन। बर्फ की सफेद चादर से ढके घर और पहाड़, घर में दुबकने को मजबूर लोग। कड़ाके की सर्दी से ठिठुराए राजस्थान। माउंट आबू में माइनस में तापमान, सैलानियों के खिले चेहरे। कर्नाटक के शिमोगा में भारी बारिश के बाद जल जमाव से मुसीबत। रिहायशी इलाकों में घुसा बारिश का पानी, लोगों की बड़ी परेशानी। वित्त वर्ष 2020-21 में जीडीपी में 7.7% की गिरावट का अनुमान है। पिछले वर्ष 4.2% रही थी वृद्धि दर। देश में पेट्रोल और डीजल में लगी आग। पेट्रोल डीजल के दाम में बढ़ोतरी जारी। दिल्ली नोएडा में 84 के पार हुआ पेट्रोल। अमेरिकी लोकतंत्र के 229 साल के इतिहास का सबसे काला दिन। संसद में घुसकर ट्रंप समर्थकों ने हंगामा किया, बवाल मचाया। 4 लोगों की मौत हो गई। वॉशिंगटन में 2 हफ्ते के लिए कर्फ्यू लगाया गया। वॉशिंगटन में हिंसा के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने सत्ता का हस्तांतरण मंजूर किया। कहा 20 जनवरी तक सत्ता का हस्तांतरण होगा। चुनाव नतीजों से असहमत हुए। अमेरिकी संसद में हिंसा पर जो बाइडेन ने शांति की अपील की है। जो बाइडेन ने कहा कि ये प्रदर्शन नहीं, संविधान के प्रति विद्रोह है। अमेरिकी संसद में बवाल के बाद व्हाइट हाउस से 3 बड़े इस्तीफे। डिप्टी प्रेस सेक्रेटरी सारा मैथ्यू ने दिया इस्तीफा। व्हाइट हाउस की सोशल सेक्रेटरी रिकी निकेता ने भी भेजा इस्तीफा।